अपने आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोक्ष मार्ग में दो नयों का विशेष रूप से वर्णन चलता है, व्यवहार ने और निश्चय ने। व्यवहार ने क्या कहलाता है? जो व्रत नियम संयम आराधना भक्ति हम करते हैं वह व्यवहार ने है, और उस व्यवहार ने की जो समीचीन क्रियाएं हैं वह व्यवहार चारित्र कहलाती हैं। और निश्चय ने क्या है कि अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का ध्यान करना और आत्मा को बारे में सोचना और आत्मा को प्राप्त करना, यह निश्चय नहीं कहलाता है। लेकिन देखो, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो कि व्यवहार को समीचीन बनाए बिना हम निश्चय तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जो आज एकांतवाद को लेकर के, निश्चयवाद को लेकर के हट पकड़े हुए हैं, उनके लिए कहना है कि मान कसाय को छोड़कर के थोड़ा तत्व चिंतन की ओर आप अपने विवेक को, उपयोग को लगाओ कि निश्चय मात्र रटने से हम अपना व्यवहार खराब कर रहे हैं। देखो, व्यवहार भी दो प्रकार का होता है, एक असमीचीन व्यवहार और एक समीचीन व्यवहार, एक असत्य व्यवहार और दूसरा सत्य व्यवहार। अब देख लो, संसार के जितने भी प्राणी हैं सारे के सारे आज देखा जाए तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि असत्य का ही संपादन कर रहे हैं। असत्य के व्यवहार में भी आज दुनिया लगी हुई है। आप लोग देख लो, आपका व्यवहार सत्य है कि असत्य है? मुझे बताओ। आप लोगों संसार की जो क्रिया कर रहे हो वो सत्य है कि असत्य है? अगर एक तरह से देखा जाए तो सारा का सारा संसार असत्य का संपादन कर रहा है। किस दृष्टि से? मुक्ति की दृष्टि से। अब संसार की दृष्टि से देखो कि संसार की दृष्टि से भी आप जो क्रिया कर रहे हो वह सारी के सारी सत्य है क्या? आप व्यापार कर रहे हो, करो, हमारे लिए मना नहीं किया। षट कर्म की व्यवस्था जैनाचार्यों ने की है श्रावक के लिए। अब षट कर्म जो आप कर रहे हो उसका जो संपादन है वो कैसा कर रहे हो? नीति न्याय से कर रहे हो क्या? मुझे बताओ, कौन सा संसार का ऐसा प्राणी है जो नीति न्याय से षट कर्म का संपादन कर रहा है? कोई नहीं। अब बताओ, अब यहां पर आपका व्यवहार ही बिगड़ गया। और निश्चय की हम बात कर रहे हैं। संसार के कार्यों में नीति न्याय को हम देखते नहीं, धर्म अधर्म को देखते नहीं, मात्र प्रॉफिट की सोचते हैं कि हमें फायदा कैसे होगा। और उस फायदा को लेकर के आप सारी की सारी क्रियाएं चाहे सही हो और चाहे गलत हो उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। अब बताइए, चाहे इस कार्य में बड़े से बड़े उद्योगपति क्यों न हो और छोटा से छोटा व्यापारी भी क्यों न हो, वह इस कार्य को करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसकी दृष्टि उस समय लाभ की ओर रहती है। अब ये आपका व्यवहार बिगड़ गया। क्या हो गया? हो गया, व्यवहार बिगड़ गया ना। अब व्यवहार बिगड़ गया यानी असत्य हो गया। और उस असत्य का संपादन आज कौन कौन कर रहा संसार में? पूरे विश्व में, संसार में कौन कौन कर रहा? सभी लोग कर रहे हैं। आप लोग कोई नहीं बचा इससे। अब समीचीन व्यवहार की ओर आओ। तो समीचीन व्यवहार क्या है? तो व्रत नियम संयम, जो जो क्रिया हम पापों के प्रक्षालन के लिए करते हैं, जिन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने अंदर के दोषों को हटाते हैं, जिन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने उपयोग को धर्म में लगाते हैं, वह समीचीन व्यवहार हो गया, व्यवहार धर्म हो गया। और वह व्यवहार धर्म क्रिया रूप
देखने में आता है कि यह व्यक्ति उस धर्म की क्रियाओं को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो किस दृष्टि से कर रहा है। आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, वह श्रवण बन गया और श्रवण के योग्य 28 मूल गुण का निर्दोष पालन कर रहा है। इतना निर्दोष पालन कर रहा है व्यवहार में कि इतना तो भावलिंगी मुनि भी नहीं कर पा रहा है। भावलिंगी मुनि भी पुलाक बकुश बन करके उस क्रिया में कुछ दोष लगा देते हैं। लेकिन देखो, वह मिथ्यात्व के साथ अभव्य में वह मिथ्या दृष्टि श्रवण बन करके व्यवहार में कैसा समीचीन क्रिया कर रहा है। अब बताओ, 9वें ग्रीवे तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव श्रवण बनकर के 28 मूल गुणों का पालन करके कहां तक जा रहा है? 9वें ग्रीवे तक जा रहा है। अब बताओ, इतना ऊपर उछाल मार दिया उसने व्यवहार धर्म के सपोर्ट से, सहारे से, यानी व्यवहार धर्म ने उसको कहां तक पहुंचा दिया। अब हमारा व्यवहार धर्म जो बिगड़ा हुआ था, उस बिगड़े हुए व्यवहार धर्म ने उस मिथ्या दृष्टि अभव्य श्रवण को कहां तक पहुंचा दिया? 9वें गेवरे तक पहुंचा दिया, अहमिंद्र पद दिला दिया। अब बताइए, जब धर्म का बिगड़ा हुआ व्यवहार इस जीव को 9वें ग्रेव तक पहुंचा देता है, तो धर्म का सुधरा हुआ व्यवहार क्या इस जीव को साक्षात मोक्ष नहीं दिला सकता? बताओ, दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है? लेकिन हम समीचीन व्यवहार जो धर्म का है उसे आज कर नहीं रहे हैं। जो करना था कर नहीं रहे, क्रिया भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंटेंशन, कोई ना कोई लक्ष्य को लेकर के करते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो बिना लक्ष्य की क्रिया हुआ नहीं करती। बिना क्रिया के कोई कर्म नहीं होता, और उस क्रिया का फल भी उसे मिलता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं होती, उस क्रिया का फल तो उस जीव को अवश्य मिलेगा। हाँ, लेकिन समीचीन क्रिया होगी तो समीचीन फल मिलेगा, और क्रिया बिगड़ी हुई होगी तो उसका फल भी कैसा मिलेगा? बिगड़ा हुआ मिलेगा। सीधी सी बात है। हमारा व्यवहार अगर बिगड़ा हुआ है तो हमें उसका फल भी बिगड़ा हुआ मिलेगा। हमारा व्यवहार अगर समीचीन है तो उसका फल भी आपको समीचीन ही मिलेगा। संसार अवस्था में देख लो ना, अगर आपका किसी से व्यवहार बिगड़ जाता है तो क्या उस व्यक्ति के साथ आपके मधुर संबंध रहते हैं क्या? बताओ। पड़ोसी से आपका व्यवहार बिगड़ गया तो क्या आपका उस पड़ोसी संबंध कैसा रहेगा? मधुर रहेगा क्या? अच्छा रहेगा क्या? तुरंत बोलचाल बंद हो जाएगी, सारे के सारे संबंध आपके समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो गए संबंध समाप्त? आपका व्यवहार वहां पर बिगड़ गया। अब व्यवहार बिगड़ गया तो आपकी सारी की सारी आशाएं जो उस व्यक्ति से थी समाप्त हो गई। अब आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकती, और वो आपका साथ भी देने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे यहां पर कहा गया है। धर्म कहता है, निश्चय की बात करने वालों, आत्मा की बात करने वालों, सुनो, अगर तुमने पहले व्यवहार धर्म से बिगाड़ दिया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। भले आप निश्चय की रट लगाते रहिए, कोई मतलब नहीं उससे हमें। हाँ, पहले व्यवहार निभाइए। व्यवहार नहीं निभाओगे तो हम आपको समीचीन फल नहीं देंगे और आपके साथ संबंध नहीं रखेंगे। संसार अवस्था में जैसे पड़ोसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो धर्म कहता है, अगर आप हमसे व्यवहार नहीं निभाओगे हम आपका साथ छोड़ देंगे। सीधी सी बात है, टिट फॉर टेट। निश्चय की बात तो बहुत 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 ऊंची बात है। हाँ, लेकिन व्यवहार की बात तो सामने दिख रही है। हाँ, हम भगवान के अभिषेक पूजन को, भगवान की क्रियाओं को, दान को हे मान रहे हैं। जो उपादेय होना चाहिए था उसे आज हम हे मान के चलेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? जरा सोचो तो। मोक्ष मार्ग में
बहुत ऊपर की साधना जब हो जाती है तब व्यवहार भी हे हो जाता है और निश्चय भी हे हो जाता है। हे उपाधि की प्रक्रिया ये लक्ष्य के पास पहुंचने तक की होती है, लेकिन एकदम से हम यात्रा तो शुरू की नहीं और हम अपने साधनों को हे मानने लगे, क्रियाओं को हे मानने लगे, तो आचार्य कहते हैं आपका विकास कभी भी हो ही नहीं सकता है। हे तो मानना है, लेकिन पहले जो उपादेय है उसे ग्रहण करो। हम पापों को तो छोड़ते नहीं हैं, धर्म की क्रियाओं को करने में उसे हे मानते हैं। संसार के व्यापार में, संसार के संबंधों में, पाप कार्यों में हमने उसे हे नहीं माना अभी, और स्वाध्याय के दौरान क्या बोलते हैं, व्यवहार हे है। अरे कैसे हे हो गया? जिस व्यवहार की सीढ़ी पर चढ़कर के आप आगे बढ़ने वाले हो, उस व्यवहार को आप हे कह रहे हो। उस धर्म ध्यान के बल पर 10वें गुण स्थान में पहुंचने वाला अगर धर्म ध्यान को हे कह दे तो फिर वह ऊपर कैसे पहुंचेगा? अब बताओ, व्यवहार की बात कर रहा हूं, निश्चय की बात नहीं कर रहा हूं। सिद्धांत ग्रंथों का जब अवलोकन करते हैं तो उस अवलोकन में स्पष्ट कह दिया कि आर्त रौद्र ध्यान जब छोड़ोगे तब धर्म ध्यान उपस्थित होगा, और धर्म ध्यान को भी गुण स्थानों में बांट दिया कि चतुर्थ गुण स्थान में मात्र एक धर्म ध्यान है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। अब बताइए, अभी व्यवहार की बात कर रहा हूं, निश्चय की तो बात छोड़ो। निश्चय में तो न धर्म ध्यान है और न और कोई ध्यान है, निश्चय में तो कोई ध्यान ही नहीं है। ध्यानातीत अवस्था निश्चय की कहलाती है। वहां पर अनुभव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वहां पर विकल्प हो गया, आत्मा का चिंतन हो गया, आत्मा के कुछ भी बात उपयोग में आ गई, तो वहां पर आपको क्या होगा? निश्चय नहीं बनेगा। निश्चय में तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। आचार्य श्री ने कहा कि ज्ञान के विश्राम का नाम ही ध्यान है। सुन रहे हो? ध्यान कोई और कोई वस्तु नहीं है। जहां पर ज्ञान पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो जाता है, पहले तो ज्ञान के माध्यम से हम उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि साधन को हम इग्नोर कर देंगे तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन साध्य की सिद्धि होने के उपरांत साधन को छोड़ना पड़ता है, यह आवश्यक है। पहले से अगर आप साधन छोड़ दो तो साध्य की सिद्धि 3 काल में हो ही नहीं सकती है, और आज यही हो रहा है। साधन को छोड़कर के डायरेक्ट साध्य की ओर जा रहा है व्यक्ति, तो क्या कभी साध्य की प्राप्ति होगी? क्या नहीं होगी। अरे भैया, यात्रा करनी है तो बस ट्रेन जो साधन है उसे आपको अपनाना ही पड़ेगा, उसमें बैठना ही पड़ेगा। जब तक वह स्टेशन नहीं आता है तब तक आपको उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, स्टेशन आने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको छोड़े बिना आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारे यहां भी यही कहा है कि संसार में मोक्ष मार्ग में जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे वह ध्यान के रूप में हो, चाहे वज्र सब नाराज शरण के रूप में हो, ये सारी की सारी प्रक्रिया साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। हमारे यहां हर चीज साधन के रूप में है, शरीर भी, रत्नत्रय भी। लेकिन इस साधन को हमें कब तक संभाल करके रखना है? जब तक हमारे साध्य की सिद्धि नहीं हो पाती, और साध्य की सिद्धि तक हमें इसकी बहुत देखरेख करना है, इसका मेंटेन करके चलना है, इसे कभी भी उपेक्षा नहीं करना इसकी। हम मात्र निश्चय निश्चय की रट लगा करके अगर व्यवहार को उपेक्षित कर देंगे तो आपको निश्चय की प्राप्ति हो ही नहीं। आप तैरना न सीख करके एकदम से सोचो कि मैं गोताखोर बन जाऊं, मैं डुबकी लगा लूं, और तैरना अभी सीखा नहीं है, ऊपर का सतह का तैरना आपको आया नहीं, और आप उस गहराई पर पहुंचना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं गहराई पर पहुंच तो जाओगे लेकिन डूबकर पहुंचोगे, और डूबने वाला व्यक्ति फिर जिंदा वापस नहीं आता है। कैसा आता है? मरण करके ही वापस आता है। वह कभी भी
सोचे कि 10 प्राणों के साथ मैं वापस आ जाऊं, तो नहीं आएगा। पहले तैरना सीखना आवश्यक है, उसके बाद गोताखोरी की कला अलग होती है। पहले समीचीन व्यवहार को अपनाना आवश्यक है। अभी समीचीन व्यवहार हमारा कोसों दूर है। अभी हम धर्म की क्रिया कर भी रहे हैं। मैंने पहले कहा श्रवण बन गया, श्रवण बनने के बाद में 9वें गिरवेग तक पहुंच गया, अहमिंद्र पद प्राप्त कर लिया, मिथ्या दृष्टि है। बताओ, सामान्य धर्म का व्यवहार अपना करके वह कहां तक पहुंच गया? वहां तक पहुंच गया। और अगर हम सत्य धर्म को, सत्य व्यवहार को अगर अपना लेते हैं तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दोनों का तालमेल, सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। सामंजस्य के अभाव में कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, हर चीज का, सारे के सारे साधन उपस्थित हैं आपके पास में, मौजूद हैं, और उन साधनों का अगर हमें उपयोग करना नहीं आता तो साधन आपको सुख नहीं दे सकते हैं, बल्कि उन साधनों से आपको दुख ही मिलेगा। हाँ, गाड़ी चलानी नहीं आती है और एकदम से आप रोड पर उतर जाओ तो वो साधन आपके दुख का कारण बन जाएगा। हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं और समीचीन व्यवहार हमें आता नहीं है और हम एकदम से निश्चय की ओर बढ़ जाएं तो वह आपके लिए घातक बन जाएगा। आप यहां से भी चले जाओगे और वहां से भी चले जाओगे। ये व्यवहार धर्म तो आपने छोड़ दिया, वो तो आपको छूट ही गया, और साथ में निश्चय का भी आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। संसार अवस्था में व्यवहार बिगड़ जाता है तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यही प्रक्रिया धर्म के विषय में कही गई है। धर्म से अगर आपका व्यवहार बिगड़ गया, धर्म के व्यवहार को आपने छोड़ दिया, क्रिया को जड़ कह दिया, तो एक जड़ क्रिया आपको जड़ बना देगी, पक्की बात है। एक इंद्रियों में भेज देगी, अन्य योनियों में भेज देगी, जहां पर मन भी नहीं रहेगा और उस क्रिया को संपादित करने की योग्यता भी नहीं रहेगी। इसलिए व्यवहार कहता है मुझे पहचानो, अपने उपादान को जागृत करो। मैं निमित्त के रूप में आया हूं और निमित्त को तुम ठुकराओगे तो क्या होगा? कार्य संपन्न नहीं होगा। हमारे यहां निमित्त और उपादान, इन दोनों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। अकेला उपादान कुछ नहीं करेगा, अकेला निमित्त कुछ नहीं करेगा। ये दोनों मिलने पर ही कार्य होते हैं। निमित्त निमित्त की ओर देखेंगे तो हम दोषी कहलाएंगे, और उपादान उपादान की ओर देखेंगे और निमित्त की अवहेलना करेंगे तो भी दोषी कहलाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव उपादान की प्रमुखता को जानता है कि सब उपादान के ऊपर हो रहा है, लेकिन निमित्त से भी वह बचता है, निमित्त को भी पहचानता है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी उपादान शक्ति तो तुमने जागृत कर ली है, तुम यह जानने लगे हो कि मैं आत्मा हूं और मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने में बहुत सारे बाधक निमित्त आएंगे। उन निमित्तों को भी पहचानना आवश्यक है, और उन बाधक निमित्तों से अगर आप बचने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होगा, आपको धर्म की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। निमित्त से बचना बहुत आवश्यक है। हम चल रहे हैं, ठोकर लगने वाले पत्थर सामने पड़े हुए हैं, कांच पड़ा हुआ है, क्या उस पर पैर रख निकल जाओगे? क्या देख के नहीं चलोगे? क्या निमित्त सामने नीचे आपको कष्ट देने के लिए है। हम तो आंख वाले हैं, विवेकवान हैं, उपादान का प्रयोग करो ना, थोड़ा सा किनारे से निकलो। ये सामंजस्य जीवन में होना आवश्यक है। जब तक इसको हम क्रिया रूप परिणत नहीं करेंगे, धर्म ध्यान को जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उसे हे मानेंगे, तो वह आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। हे है, हम लोग भी बोलते हे है, लेकिन हे किस अवस्था में है? जब आप ऊपर पहुंच जाओगे उस अवस्था में सब कुछ हे हो जाएगा। अब उनके लिए उपादेय कुछ नहीं है। पहली क्लास में पहुंचा नहीं है बच्चा, डायरेक्ट वह
कॉलेज का विद्यार्थी बन जाएगा क्या? अगर हम पहली क्लास को हे कर दें, नर्सरी को हे कर दें, तो आचार्य कहते हैं अक्षर मात्र का ज्ञान भी तुझे नहीं होगा। तो ऊपरी क्लास की पहुंचने की बात तो दूर है, ऊपर पहुंचना तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी का कमल का भी नहीं आएगा, आ अनार का भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस कक्षा के लिए आपको कहा गया है उस कक्षा में आपको प्रवेश करना आवश्यक है। उस क्लास में पढ़े हुए विद्यार्थी ही आगे बढ़ेंगे और एक एक क्लास को पास करने के उपरांत ही वह स्नातक और स्नातकोत्तर हो जाएगा। एकदम से कोई भी छलांग नहीं लगा सकता है। व्यवहार की क्रिया को छोड़ करके हे मान करके हम निश्चय की ओर बढ़ जाए तो आचार्य कहते हैं कुछ नहीं मिला। व्यवहार से तो फिर भी आपको क्या मिलेगा? अगर समीचीन व्यवहार नहीं है, आपका लक्ष्य समीचीन नहीं है, तो फिर भी वह सामान्य धर्म का व्यवहार आपको अन्य कुगतियों में ले जाने से बचा देगा। उस धर्म के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन अहमिंद्र पद तो मिल गया। कम से कम उतने सागर तक तो हम बच गए पापों से। लेकिन आप लोग यहां निश्चय निश्चय डट करके व्यवहार को गौण करके अगर चलोगे तो क्या होगा? ये बिगड़ा हुआ व्यवहार आपको बहुत कष्ट देगा। हाँ, आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान की व्यवस्था देखो, मात्र अध्यात्म की बात करने से कुछ नहीं होगा। सिद्धांत को देखो, उसका अवलोकन करो कि आचार्यों ने क्या सिद्धांत रखा है, धर्म ध्यान की व्यवस्था क्या है, आर्तरोध ध्यान की व्यवस्था क्या है, शुक्ल ध्यान की व्यवस्था क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, किस गुण स्थान तक क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो अभी निश्चय की बात कर रहे हो और अभी सम्यक दर्शन की पतवार नहीं है कि आपके हाथ में है कि नहीं है, आप सम्यक दृष्टि बने कि नहीं। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में मैंने कहा एक धर्म ध्यान होता है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? चौथे गुण स्थान में मात्र एक धर्म ध्यान होता है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। जैनाचार्यों ने कितना स्पष्ट सिद्धांत आपके सामने रखा कि हे श्रावक, तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे अंदर धर्म ध्यान है कि नहीं, देखो। इसका थर्मामीटर दे दिया, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या कह रहा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माना जाए। आपके लिए क्या आज्ञा दी है? अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक जो है, गृहस्थ आश्रम में जो अभी है, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं संपादित करने के लिए आज्ञा है, बताओ। अभी आप हे कह रहे हो, ये तो व्यवहार की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, इससे आत्मा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे मूर्ख कहीं के, मैं नहीं कह रहा, आचार्य महाराज कह रहे, मूर्ख कहीं के, अज्ञानी, जड़ बुद्धि, इतना नहीं जान रहा है क्या कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है? चल पहले ये कार्य कर, पढ़, छोटा अनार का लिख, सीख इसको। जब तक इसको नहीं सीखेगा, अक्षर बनाना नहीं सीखेगा, द्रव्य की क्रिया नहीं करेगा, तो उस अक्षर के भाव कैसे पकड़ पाएगा तू? अक्षर बनाना आता नहीं है और तू क्या करेगा? साहित्य लिखेगा। कैसे लिखेगा साहित्य? तू बता। तू कैसे काव्य की रचना करेगा? तू कैसे उसमें भाव भंगिता डालेगा? बोल। नहीं कर सकते। अक्षर ज्ञान तो आवश्यक है, व्यवहार तो आवश्यक है, क्रिया तो व्यवहार की भी आवश्यक है। इस व्यवहार की क्रिया के माध्यम से कभी भी हम उस आत्मा का स्वाद नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते। रोटी बनाना है तो व्यवहार की क्रिया करना आवश्यक है। बेलना पड़ेगा, अग्नि इकट्ठी करनी पड़ेगी, चूल्हा रखना पड़ेगा। सारे के सारे साधन जो कहे गए हैं उनको अपनाना पड़ेगा। सब क्रियाओं को करने के बाद में उस अंतरंग कारण जिसे उपयोग कहा है, उस उपयोग को भी उसमें लगाना पड़ेगा। हाँ, रोटी तवा में चढ़ा दी, उपयोग को नहीं लगाया
तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी। नहीं पलटोगे तो क्या होगा, रोटी तवा में चढ़ाने के बाद में रोटी, और आंख बंद करके माला फेरना है। आप लोग क्या करना है, जाप कर लें। अब रोटी तो चढ़ गई तवा में, अब एक काम करते हैं, माला फेर लेते हैं जब तक। क्या परिणाम निकलेगा, माताओं बताओ? रोटी चूल्हे में तवा में चढ़ा दी और उसके बाद एक माला फेरने बैठ जाओ, तो परिणाम क्या निकलेगा, बोलो जोर से? जल जाएगी। क्यों? क्यों जल गई? आपने पूरे बाह्य कारण तो इकट्ठे कर लिए, जल क्यों गई रोटी? बोलो। क्योंकि उपयोग आपका क्या हो गया, बिगड़ गया। बस ऐसे ही है, हमारा उपयोग बिगड़ गया तो रुचि खत्म हो जाएगी, फिर वो जली हुई रोटी खाने की इच्छा नहीं होगी। होगी क्या? हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बिगड़ते व्यवहार आपका क्या होगा, फिर आपके धर्म की क्रिया में भाव नहीं लगेंगे। जब सामान्य पूजन भक्ति में आपके भाव नहीं लग रहे हैं तो आत्मा के प्राप्त करने के भाव आपके कैसे हो पाएंगे? मुझे ये बताओ पहले। जो आराधना करने के लिए हमें आज्ञा दी गई है, जो पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आज्ञा दी गई है, जो पापों से बचने के लिए, व्यसनों से बचने के लिए हमें आज्ञा दी गई है, हम उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो बताइए आप हमें, हमारा व्यवहार समीचीन कैसे होगा? आज कोई भी समीचीन व्यवहार अपना ही नहीं रहा है। हाँ बताओ, कौन व्यक्ति है जो पानी छान के पीता है? बताओ, कोई है कोई यहां पर कि जितने बार हम पानी पिएंगे छान के पिएंगे? ये समीचीन व्यवहार है? कैसा व्यवहार है? अभी निश्चय की बात नहीं कर रहे। हम मर्यादा का भोजन करेंगे, हम शुद्ध जल का त्याग करते हैं, हम कभी भी किसी का अहित नहीं सोचेंगे, हम कभी व्यसन नहीं करेंगे, हम धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अंशतः सठ आवश्यक का हम प्रतिपल पालन करेंगे। ये समीचीन व्यवहार है। अब बताइए कौन कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं क्या? अब समीचीन व्यवहार ही नहीं हो रहा है। और निश्चय की बात, आचार्य भगवान ने प्रथम धर्म ध्यान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत कह दिया कि ये क्रिया आपको करनी है। अब बताओ, हम सामान्य क्रिया का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमें हर कार्य में पानी छान के उपयोग करना था, आज हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें मर्यादा का भोजन करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, व्यवहार बिगड़ने का परिणाम क्या है? चाइना को देख लो, आज जितने भी देश में ये सब बीमारियां फैली हुई हैं, ये सब निश्चय बिगड़ने का परिणाम नहीं है, ये व्यवहार बिगड़ने का परिणाम है। व्यवहार कैसे बिगाड़ा उसने? क्रिया में बिगाड़ दिया, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान नहीं रखा। हमारे यहां जैन धर्म में स्पष्ट कह दिया, प्रत्येक वस्तु की मर्यादा रख दी कि इस मर्यादा से ऊपर होने पर इसमें जीव राशि पैदा हो जाएगी और नियम से वह आपके लिए घातक बनेगी। हिंसा तो होगी, यह धर्म की दृष्टि हो गई, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह आपके लिए लाभकारी नहीं है। अब बताओ, जैन धर्म ने हजारों क्या अनादिकाल से कहता आ रहा है, आज विश्व को इसे मानना पड़ेगा, शाकाहार को अपनाना पड़ेगा। समीचीन, अभी महाराज जी एक दिन क्लास में बता रहे थे बड़े महाराज जी कि मात्र 14,000 कितना वो मिलियन लीटर दूध यहां हो रहा, उत्पादन हो रहा है, और चाहिए कितना? उससे चौगुना है। 14 करोड़ लीटर होता है। 14 करोड़ लीटर हो रहा है और चाहिए कितना? 64 करोड़। अब बताइए आप, अब 64 करोड़ दूध चाहिए, खप रहा है यहां पर प्रतिदिन, और उत्पादन हो रहा है 14 करोड़ और खपत हो रही है 64 करोड़। अब बताइए बाकी 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आ रहा है? उस लेख में लिखा, महाराज जी ने बांचा, बोले देखो आगे 20-25 साल में प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होगी, प्रत्येक व्यक्ति को शुगर होगा, हार्ट की बीमारी होगी। क्यों होगी? व्यवहार बिगड़ रहा आपका। आपने उस पशु को जो हमारे परिवार का अंग था उसे घर से बाहर निकाल दिया, आपने खान पान से योजना को बिगाड़ दिया।
परिणाम क्या हुआ? फास्ट फूड। आज आचार्य महाराज हमारे चिंतित है। देखो इतने बड़े आचार्य होकर के जो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, आत्मा में अपने रमण करते हैं, उन आचार्यों को अपनी आत्मा से रमण से बाहर निकल करके आपकी चिंता करनी पड़ रही है। अब बताओ, आप लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे, गुरु महाराज को आपकी चिंता करनी पड़ रही है। भैया तुम नहीं रहोगे तो धर्म कैसे रहेगा? न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिक के बिना धर्म रह नहीं सकता है। और आज पूरी तरह से धर्म का स्वरूप आप लोगों ने बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? बच्चों को कोचिंग तो भेजोगे, अभिषेक करने नहीं भेजोगे, पाठशालाओं में नहीं भेजोगे, और ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए 15-15 किलोमीटर दूर बसें जाती हैं और वहां पर आप भेज देते हो। अब बताओ, ये आपका उपयोग है? कितना बिगड़ा हुआ है। आज ये बीमारियां हो रही हैं, ये खान पान से योजना खराब। आपके बच्चे ने एक बिस्कुट दूध चाय में डाला सुबह, इनडायरेक्ट मांसाहार करा दिया आपने। और देखो तो इन उत्पादकों को कितना उत्पाद बचा रहे हैं। इतना सुलभ कर दिया है, 2 रुपए अगर आपके पास में है तो 4 बिस्कुट ले आओ बाजार से, खा लो। इतने छोटे पैकेट बना दिए, हर चीज पाउच में रख दिया आपको। बताओ अब क्या होगा? हर चीज पाउच में आ गई आपके, अब खाओ। सुलभ कर दिया इतना कि आपके लिए हर जगह उपस्थित है। हर गली कोने मोहल्ले में ये दुकानें खुली हुई हैं। और क्यों? 3 चीज में कैश पेमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड। आप खाओगे नगद पैसा लगेगा, आप पढ़ोगे नगद पैसा लगेगा, आप चिकित्सा करवाओगे नगद पैसा लगेगा। और बड़े बड़े उद्योगपति और नेता इन कार्यों में कूद गए आज, क्योंकि साक्षात प्रॉफिट है इसमें। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। सामान्य देख लो आप लोग, ये रोजमर्रा की आवश्यकताएं हो गई हैं। और आज जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे दवाई आवश्यक हो गई है। क्यों हो गई है? खान पान से योजना बिगड़ गई है। भारत में अगर इस मांसाहार को, जो पशु कट रहे हैं, इनको अगर सरकार नहीं रोकती है, कत्लखानों को, तो भारत की सरकार को भी यह भोगना पड़ेगा। यहां के श्रावकों को भी, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, उन सभी को शाकाहार अपनाना पड़ेगा। महाराज जी ने एक बार बोला था, बड़े महाराज जी ने प्रवचनों के दौरान, अशोकनगर गुना की घटना थी, मुसलमान भाई आ गए, बोले महाराज मांसाहार को आप हे बताते हो, जीव बना ही खाने के लिए है। तो हमारे महाराज ने बोला कि देखो भाई ठीक है, हम आपको मना नहीं करते हैं, मांसाहार आपका हो गया, शाकाहार हमारा हो गया, अब आप हमारा शाकाहार नहीं करोगे, खाली आप क्या खाओगे? मांस ही मांस खाओगे, आपका जीवन उसमें व्यतीत होगा, नियम ले लो आप। ऐसे कैसे लेने? बिना शाकाहार के कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। मांस तो एक इंद्रिय लोलुपता का परिणाम है, रसना इंद्रिय को पुष्ट करने का साधन है। हाँ, शेर का बच्चा भी जब जन्म लेता है, शेरनी का बच्चा, तो क्या पैदा होते ही मांस खाता है क्या? और मां का दूध पीता है। प्रकृति कहती है देखो, मांसाहार के जितने भी बच्चे हैं सब पैदा होते क्या लेते हैं? दूध पीते हैं। यानी प्रकृति क्या है? शाकाहार की है, और हम अपना क्या रहे हैं? मांसाहार। इसलिए जब जब व्यवहार बिगड़ेगा, तब तक इस आत्मा को हानि उठानी पड़ेगी। चाहे वह व्यवहार सामान्य व्यवहार हो, और चाहे वह व्यवहार धर्म का व्यवहार हो। सामान्य व्यवहार बिगड़ता है तो संबंध बिगड़ जाते हैं, और धर्म का व्यवहार बिगड़ता है तो क्या होता है? गतियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए निश्चय की बात तो बहुत आगे की है। पहले हम व्यवहार को समीचीन बनाएं, व्यवहार को अपने जीवन का अंग बनाएं कि समीचीन व्यवहार बहुत ऊंचा है, और यह समीचीन व्यवहार ही हमें निश्चय की ओर ले जाएगा। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की।
दो बातों पर सारी दुनिया उलझी हुई है और दो बातों के लिए व्यक्ति सारे पुरुषार्थ कर रहा है। पहला पुरुषार्थ कर रहा है वह है कि मैं बहुत ऊंचाइयों को छूऊं, हर क्षेत्र में मैं बहुत ऊंचा बनूं, बहुत ऊंचा बनूं, इतना ऊंचा बने कि उसके बाद कोई ऊंचाई न बचे। ये बात बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है तुम ऊंचे क्यों बनना चाहते हो, तुम ऊंचाई पर क्यों पहुंचना चाहते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम ऊंचाई पर पहुंचने का मन बना रहे हो, सवाल है तुम क्यों पहुंचना चाहते हो। तो 90% लोगों का भाव होता है कि सारी दुनिया को मैं नीचे देखना चाहता हूं, सारी दुनिया को मैं दुखी देखना चाहता हूं, इसलिए सुख चाहिए। अमीर इसलिए दुख सुखी है कि सारी दुनिया को वो गरीब देखना चाहता है। ये नीति की परीक्षा जब तुमसे की जाए तो आपको परीक्षा में पास होना है। अपने अच्छे लोगों की परीक्षा पहले मैं लेता हूं। यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम जो कुछ चाहोगे वो सब मिलेगा, शर्त है कि जो तुम चाहोगे वो पड़ोसी को भी उतना ही मिलेगा, बल्कि उससे दूना मिलेगा उसको। अब आपकी राय क्या है? जो भी आप चाहो, आप बहुत गरीब हैं ना, तो आप धन चाहते हो, कितना चाहते हो? बोले महाराज जी कितना कह दूं? 1 करोड़ रुपए महीना। अब कम क्यों दूं जब दे ही रहा हूं तो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, पड़ोसी के अपने आप 2 करोड़ की प्रॉफिट उसको होगी। तुम्हारा 1 मकान बनेगा, उसके 2 बनेंगे। तुम्हारा जो गाड़ी होगी उसके 2 होगी। जो कुछ भी तुम्हें मिले चाहिए है वो सब मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दूना होगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है? नहीं बचता है। कितने % कहेंगे लोग फिर महाराज हमें जैसे है वैसे ही रहना दो, ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि मुझे तुम 1 करोड़ दोगे, पड़ोसी के 2 करोड़, मेरे तो आग लग जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। इतने गरीबी में दुख नहीं है जितना दुख मुझे वहां होगा। बस यही परिणाम हमारी जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बाधक बनता है। और जैन दर्शन क्या नीति कहती है, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, मेरे लिए नहीं, पड़ोसी को धूना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया दिन दूरी रात चौगनी बढ़े, बस मेरी कमी दूर होना चाहिए, इतना सा आशीर्वाद मुझे चाहिए, मेरी दुख दूर होना चाहिए, बस सारी दुनिया सुखी हो, मुझे क्या परेशानी है। पड़ोसी को 10 करोड़ मिले मुझे क्या मतलब है, मेरी समस्या दूर होना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग सुखी नहीं है, लोग नहीं चाहते, वो कहते पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए, मैं दुख उठाने को तैयार हूं, मैं दुख उठाने को तैयार हूं। बहुत सारे लोग नकार देंगे। और उसमें यदि तुमने कहा कि नहीं महाराज मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, फिर मैं उस पड़ोसी की बात नहीं करूंगा, फिर मैं कहूंगा जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसके बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी जितनी जितनी ख्याति होगी दुश्मन और आगे बढ़ेगा। तो फिर तो पता नहीं कितने % लोग कह देंगे महाराज हम यहीं ठीक है। ये बहुत बड़ा दोष है। और बुराइयों में यदि कहूं तो ऐसा उदाहरण मिलता है कि तुम्हारे में जो तुम्हारे अंदर दुख आएगा वो पड़ोसी के दूना हो जाएगा। तो तुम कहते महाराज फिर तो मंजूर है। ऐसे आते ना
कि एक व्यक्ति ने पड़ोसी के ऐसे ही सिद्धि की कि भगवान जो मेरे पास आवे वो पड़ोसी के दूना हो जावे। तो देवता ने सोचा कि शायद ये भला आदमी है। और भारतीय लोग बड़े ऊपर से बड़े सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन अंदर से विश्व का कोई व्यक्ति भारत के माइंड की होड़ नहीं कर सकता। बाहर से कुछ नहीं दिखते, अंदर से सब प्रकार के गुण और दुर्गुण सब में पारंगत हैं। जितना जुगाड़ सिस्टम भारत में है विश्व में कहीं नहीं है। जितनी नकल भारत करता है उतना कोई नहीं कर पाता। सब नकली माल है, बहुत माइंड। इतना तो लोग विदेशी लोग आकर के जब यहाँ के जुगाड़ सिस्टम का आविष्कार देखते हैं तो वे भी कहते हैं मैं तो मर गया, वैज्ञानिक मर मर करके। यहाँ तो मूर्खानंद ने भी गाड़ी बना ली है, बना लेते हैं। तो यही स्थिति उसने सोचा देवता ने कि चलो ये अच्छा बात कर रहा है, तो उसने सामान से आशीर्वाद दे दिया। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो अपने लिए मांग रहे हैं और पड़ोसी के दूना हो जाए, ये परिणाम कर रहे हैं। उसने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देते ही देखो उसने क्या किया कि भगवान अब तो सिद्धि हो गई, आशीर्वाद मिल गया, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के कितने खुद गए? 2। हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की कितनी फोड़ दी? यानी पड़ोसी की 2 फोड़ने के लिए अपनी 1 फोड़ने को तैयार है। कैसा है ये संसार, अपनी 1 फोड़ने के लिए तैयार है। इसी को बोलते काली माया, इसी को बोलते कृष्ण लेस्या वाली माया। इतना मायाचार देवता को भी ठग लिया। जब कोई अच्छी वस्तु हमें प्राप्त हो और अच्छी वस्तु का उपयोग यदि हम विपरीत करते हैं तो फिर कभी ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद मत करना। 90% लोगों को जब जब ये बात सामने आती है तो उनके परिणाम पड़ोसी के प्रति ठीक नहीं होते। तुम कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाओगे, कभी दुख से दूर नहीं हो पाओगे, बल्कि और जल्दी दुख दूर होना है, और जल्दी अमीरी चाहिए है, और जल्दी चाहिए है। तो प्रार्थना करने की, बहुत बड़ी हिम्मत करने की बात कह रहा हूं कि भगवान गुरुदेव मिले, मुझे मिले या नहीं मिले, पड़ोसी जरूर सुखी हो जाए, मैं तो गुजार लूंगा। पड़ोसी सुखी हो जाए, मैं तो एक भावना करता हूं सारा संसार सुखी हो जाए। किसी भावना में ऐसा नहीं भाया कि मैं सुखी हो जाऊं, सारा जगत सुखी हो जाए, सारी दुनिया सुखी हो जाए। ये भावना तुम्हारे अंदर आ गई तो समझ लेना अब तुम्हारी ऊंचाइयों पर पहुंचने के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा जगत के लिए मांगा, दुनिया के लिए मांगा, पड़ोसी के लिए मांगा। और भगवान यदि आपके पास एक ही रोटी हो तो मेरे को नहीं, पड़ोसी को दे देना। हिम्मत करो, देना लेना कुछ नहीं है, एक भावना वाली बात है, एक अंदर से आवाज की बात है। प्रकृति कहती है तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा। दुनिया के प्रति तुम्हारे भाव क्या है? दुनिया को तुम किस रूप में चाहते हो? कभी अंतर चेतना से किसी दिन भगवान के पास अपन दुख मिटने के लिए बहुत बार जाते हैं। कभी जगत कल्याणी भावना लेकर के, कभी शांति धारा करना, इतना आनंद आता है। आज मैं दुनिया के लिए शांति धारा ले रहा हूं। आज मैंने शांति धारा ली, सारी दुनिया ले रही है अपने दुख मिटने के लिए। अभी तक एक ने भी शांति धारा नहीं कराई।
कि महाराज दुनिया में कोरोना फैल रहा है, इस कोरोना को ठीक हो जाए। मैंने नाम तो बुलवाया है, नाम तो बुलवाया, लेकिन कोई पट्टा अभी तक नहीं आया। महाराज जी आज की बोली मैं ले रहा हूं, कोरोना रोग फैल रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दुनिया का कोई भी जीव मरता है मुझे दुख होता है, इसलिए मैं संसार के दुखों को दूर करने के लिए कार्य करता हूं। इसके लिए तो कराई है महाराज जी शांति धारा, इसलिए करा रहा हूं कि मेरे ऊपर कोरोना के संस्कार नहीं आ जाए, मेरा व्यक्ति बाहर गया है उसको ये बीमारी नहीं हो जाए, इसके लिए तो कराई है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपना जो पुण्य है हम भगवान तक पहुंच सके हैं, हम भगवान को पहचान सके हैं, हम अभिषेक का लोटा उठा सके हैं, हम नमोकार मंत्र की माला फेर सके हैं। मुझे पुण्य कमाने का मौका मिला है, लेकिन ये पुण्य कमाऊंगा मैं और बांटूंगा सारी दुनिया को। इसका नाम है दान। दान का अर्थ ये नहीं है कि तुम बनाओ और तुम खाओ, दान का अर्थ है कमाओ तुम, पुण्य तुम्हारा हो। लेकिन जब भोगने की बात आए तो तुमने खुद दूसरे के लिए दरवाजे खोल दिए, नहीं मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। भगवान आज मेरा पुण्य है कि मैं तुम्हें नमोस्तु कर रहा हूं। आज का नमोस्तु उनके लिए जो आप तक नहीं आ पाए, जो आपको नहीं पहचान पाए, जो आपकी सीमा तक नहीं आ सकते, ऐसे पुण्यहीनों के लिए मैं आपको नमोस्तु करता हूं, क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। मैंने ऐसा भाग्य है कि मैं तुम्हारे लिए नमोस्तु कर रहा हूं, मेरा ऐसा भाग्य है कि मैं तुम्हारे लिए अभिषेक कर रहा हूं। गुरुदेव मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि आपका प्रवचन सुन रहा हूं, आपको आहार दे रहा हूं। मेरे भाग्य तो देखो, मेरा पुण्य कितना उदय में आया है, लेकिन इसका फल चाहता हूं कि जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं वे लोग भी सुखी रहे, उनके लिए भी कुछ ऐसी उपलब्धि हो कि वे एक दिन आपको पहचान जाए, आप तक आ जाए। तो एक तो अपने जीवन में बाधक ये बन रहा है, क्योंकि हम ऊंचाई तो छूना चाहते हैं लेकिन सबको नीचे देखना चाहते हैं। हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन दुनिया को गरीब देखना चाहते हैं। हम सुखी तो बनना चाहते हैं लेकिन दुनिया को दुखी देखना चाहते हैं। यदि ये विशाल हृदय तुम्हारा नहीं बना तो बाधक बनोगे। दूसरा कारण बनता है कि हम कुछ पाने के लिए कुछ शक्तियों को ढूंढते हैं, कुछ हमें ऐसा मंत्र मिल जाए, कुछ हमें आशीर्वाद देने वाले मिल जाएं, जो हमारे लिए हमारी हर इच्छा की पूर्ति करे, हर इच्छा की पूर्ति करे। बड़े मिल जाएं, बड़ों को चाहते, अच्छे लोगों को दुनिया चाहता है, पापी भी चाहता है अच्छे लोगों को। पापी आदमी किसी पापी के दरवाजे नहीं जाता शक्ति पाने के लिए। पापी आदमी भी शक्ति चाहता है पुण्यात्मा से। वो भी, जितने भी पापी हैं सब आखिर आते मंदिरों के दरवाजे ही हैं, सब मंदिरों में आते। पाप करने के लिए भी वो जानते हैं कि पाप की शक्ति भी चाहिए तो हमें मंदिर से चाहिए, बड़ों से मिलेगी हमें शक्ति। क्योंकि दुनिया के पापी के तो कोई आज तक कोई शराब की दुकान पर शक्ति पाने नहीं गया। कोई पापी को पाप करना है, कोई चोरी करना है तो शराब की दुकान पर अगरबत्ती लगाने नहीं गया कि यहां से मिल जाए, वो भी भगवान के दरवाजे ही आया। रावण को शक्ति चाहिए थी, उसने भी भगवान का ना दरवाजा ही ढूंढा। संसार में चाहे पुण्य करने का, चाहे धर्म करने का, चाहे अधर्म करने की शक्ति तो मिलेगी इसी दरवाजे से मिलेगी। यही की स्थान है, अनादिकाल से एक स्थान रहा। चाहे तुम संसार बसाओ चाहे परमार्थ बसाओ, आखिर आना तो तुम्हें इसी दरवाजे पड़ेगा। एक भूल अपन कर लेते हैं,
कि हम पवित्र आत्मा से अपवित्र कार्य करने का परिणाम कर देते हैं। हम शक्ति तो ले लेते हैं, बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए कई बार तो हमें बड़े आदमी मिलते ही नहीं हैं, और मिल जाएं उनसे हम कुछ ले लें तो ऊंचाइयों से हमें गिरना पड़ता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ी तपस्या की उसने, लेकिन उस तपस्या के बल पर यदि निदान कर लेता है, अर्धचक्री बन जाता है, तो उसे नरक जाना पड़ता है। हमें पवित्र आत्माएं मिली, महान शक्तिमान आत्माएं मिली, लेकिन हमने उनसे शक्ति भी प्राप्त की, उन्होंने दी भी, बहुत बड़ी शक्ति दी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग हमने हमेशा गलत कार्यों में किया। हमारी फरियादें हमेशा हर व्यक्ति सुनता है, लेकिन हम कितना अपने पुण्य का सदुपयोग कर पाते हैं। हम अपने पुण्य के उदय को कितने पाप में ले जाते हैं। 24 घंटे में आप बताइए, आपको आंख पुण्य कर्म के उदय से मिली है, आंख से कितना पुण्य करते हैं, कितना पाप करते हैं। कानों से, सबसे, जो जो वस्तुएं तुम्हें पुण्य के उदय से मिली, जो जो वस्तुएं तुम्हें ऐसा लगे, पुण्य की वस्तु कौन सी मानी जाती है? जिसके मन में तुम्हें लगे कि ये यदि नहीं होता तो मैं अधूरा होता, अधूरा होता। और वो सब पुण्य से, आंख नहीं होती तो आप अंधे होते, कान नहीं होते तो आप बहरे होते, पैर नहीं होते तो लूढ़े होते, आवाज नहीं होती तो गूंगे होते। कितने प्रकार की ये सब चीजें तुम्हें मिली, आपके मांगने पर मिली, वरदान स्वरूप मिली, बड़ों ने दी, लेकिन बस अब यहां से पतन शुरू होगा। क्यों हो जाता है व्यक्तियों का पतन? ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद गिर जाते हैं, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आ जाते हैं, हंसी के बाद रोना पड़ता है। मैंने बहुत इसको खोजा। ठीक है, जिनके अच्छे दिन नहीं आए, जिनको अभी अच्छे दिन लाने के रास्ते पते नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे इंसान बन चुके हैं उनका पतन क्यों होता है? अमीरी के बाद गरीबी क्यों आती है? सुखी होने के बाद दुखी क्यों होते हैं? बहुत चिंतन किया कि आखिर ये डाउनफॉल क्यों? क्योंकि इनको तो ऊंचाई पर जाने का रास्ता पता था, इनको तो मालूम है कि किस रास्ते से ऊंचाई पर पहुंचना पड़ता है, इनको तो मालूम था कि कैसे धन कमाया जाता है, इनको तो मालूम था कि कैसे धर्म कमाया जाता है, इन्हें तो मंदिर का रास्ता पता था, और उस मंदिर के माध्यम से बहुत कुछ उन्होंने पा लिया। इन्होंने तो भगवान की भी पहचान कर ली थी, भगवान तक पहुंच गए थे, समोषण में पहुंच गए थे, लेकिन फिर इनका पतन कैसे हो गया? मारीच के संबंध में हमने सोचा, इतना पुण्य कमाया मारीच ने कि वो ऋषभ देव की गोदी तक पहुंच गया, ऋषभ की गोदी में पहुंच गया, चक्रवर्ती का बेटा बन गया। उसके बाद पतन क्यों हो गया? क्यों पतन हो गया? इस पर विचार करना है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे प्रश्न से चिंतित है। मैंने कहा ना कि पहला तो वो है कि हम ऊंचाइयों पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, दूसरी चिंता ये है कि हम जहां हैं यहां से गिर नहीं जाएं, डाउनफॉल का डर है। हर अमीर चिंतित है कल मेरे अंदर कहीं घाटा नहीं लग जाए, हर इज्जत वाला चिंतित है कि मेरी इज्जत नहीं चला जाए, हर ऊंचाई पर वाला चिंतित है कि मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। क्यों गिर रहे हो? तुम्हें तो ऊंचाई पर जाने का रास्ता पता है, तुम तो मंदिर तक खोज लिया, मंदिर खोज लिया तुमने। आज तुम्हें भगवान मिल गए, आज तुम्हें गुरु मिल गए, आज तुम्हें सब कुछ मिला, फिर अब तुम्हें डर किस बात का है? अब तो निडर हो जाओ कि मेरा कोई कुछ कभी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऊंचाई पर जाने का रास्ता पता कर लिया और मुझे भगवान का मंदिर मिल गया। कम से कम जैनी तो ये दावा करे कि अब मेरा पतन कभी नहीं होगा, मैं निरंतर ऊंचाई तक चला जाऊंगा।
मेरा कुल कभी जैन कुल में जन्म लिया है, मेरा नीच कुल कभी नहीं आएगा। ये तो आप घोषणा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? उसके दो कारण महानुभाव। पहला कारण है कि हमने पवित्र आत्मा को अपवित्र कार्य करने के लिए चुना है, मोक्षगामी जीव को संसार बढ़ाने के लिए चुना है। हमारी नियत में बहुत बड़ी खोट है। और दूसरा, हर कार्य में बड़ा आदमी मेरा साथ देवे। हम पड़ोसी की दो आंखें फोड़ें तो भगवान के आशीर्वाद से फोड़ें। हम जितने पाप करें वो भगवान के आशीर्वाद से करें, और उसमें भगवान मुझे साथ दे। भगवान का साथ मुझे चाहिए। बस समझ लेना, जब जब तुम्हें गलत कार्य में भगवान का साथ लेने का परिणाम आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। दुर्योधन ने अच्छी अच्छी आत्माओं को अपने साथ रखा, अच्छी अच्छी आत्माओं को साथ रखा, ताश्री को साथ रखा, गुरु को साथ रखा, लेकिन किस लिए? किस लिए? इसलिए कि मेरी हर बुरे कार्य में पवित्र आत्मा की जमानत होगी, और पवित्र आत्मा जब जमानत ले लेगा तो हमें बुरे कार्य करने में सफलता मिलेगी। बुरे कार्य में सफलता, अच्छे कार्य में नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, कई लोग कहते महाराज जी आप यदि बोल दो मजिस्ट्रेट से तो वो आपका भक्त है, हम बरी हो जाएंगे। मैंने किसकी जमानत? आपने गलत तो किया है, वो तो 100% किया है। आप बोलो आओ। दुर्योधन यही कहता था कि मुझे सारे पवित्र आत्मा चाहिए, अपवित्र एक भी नहीं। दुर्योधन की पूरी मेजॉरिटी में एक भी गंदा आदमी नहीं था। सहायता में शकुनी मामा को मत मानना। शकुनी मामा के बल पर उसने युद्ध लड़ा भी नहीं। शकुनी मामा से तो वो बुद्धि लेता था, अकल लेता था। विश्वास तो कर्ण पे करता था, क्योंकि कर्ण धर्मात्मा है। दुर्योधन को शकुनी मामा पर विश्वास नहीं था कि मुझे युद्ध में जिता देंगे। कर्ण पर विश्वास था, क्योंकि ये धर्मात्मा है। हर पापी धर्मात्मा पर बहुत विश्वास करता है, बहुत विश्वास करता है। आप दुनिया में देखना, जितने पापी धर्मात्मा पर उतना विश्वास नहीं करता जितना पापी करता है। दुर्योधन को एक ही बात का विश्वास था, सारी दुनिया धोखा दे सकती है, कर्ण धोखा नहीं देगा। क्यों? कर्ण धर्मात्मा है, कर्ण नीतिज्ञ है, कर्ण वचन का पक्का है, वचन का पक्का है। और हुआ यही, कर्ण को मालूम भी चल गया कि मैं पांडवों का भाई हूं, कुंती का पुत्र हूं, तब भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने वचन दे दिया था। मां को ठुकरा दिया। मां ने याचना की, बेटा तू मेरा बेटा है और पांडवों का बड़ा भाई है, तू इधर आ जा, इस पक्ष में आ जा, तू राजा बनेगा। धर्मराज नहीं, कायदा से हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर नहीं थे, कर्ण था। पांचों भाइयों में से बड़ा कौन था? कर्ण था। राजगद्दी का अधिकारी था। राजा बनाऊंगा मैं तुझे राजा, और तू युद्ध जीतने के बाद ये पांचों भाई तेरे चरणों की सेवा करेंगे। पांचों भाई तेरी सेवा करेंगे। कुंती बोलती है कर्ण से, सबूत मिल गया, सब कुछ हो गया। निर्णय हो गया कर्ण को कि मैं पांडवों का भाई हूं, और यदि मैं पांडवों की तरफ चला जाऊंगा तो राजगद्दी मिलेगी। और पांडवों ने जितने आज तक किसी की सेवा नहीं की, पांडव मेरी सेवा करेंगे, अनुचर होंगे, मेरी आज्ञा चलेंगे, मेरी सेवा करेंगे, और करते भी। धर्मराज जैसा व्यक्ति, कर्ण को यदि पता चल जाता कि ये मेरा भाई है, तो मैं कहता हूं कि धर्मराज कभी युद्ध नहीं लड़ते। कुंती ने बताया नहीं।
कभी युद्ध होता ही नहीं, वो तो मर जाते, कहना भाई से युद्ध नहीं लड़ते, पांचों पांडव नहीं लड़ते, मुझे विश्वास था। इतना बड़ा राज, लेकिन कर्ण कहता है नहीं, मैं वचन का पक्का हूं। आज जैसे राजनेता नहीं है कि जिंदगी भर आई हुई पीढ़ी से पार्टी में दूसरा व्यक्ति यदि मंत्री पद का लोभ दे दे तो रात में वो पार्टी बदल जाए। बताते अभी 2-3 दिन पहले कई प्रदेश में ऐसा हुआ, एक रात में पासा पलट गया। एक रात में बाप दादों ने जिस पार्टी को सींचा, बाप जिस पार्टी की प्रभावना करते करते आकाश में जल के मर गया, वो मानव संसाधन मंत्री थे ना माधवराव। क्या है, पद है मुख्यता, लेकिन दुर्योधन जानता था कर्ण को पद का मूल्य नहीं है, धर्म का मूल्य है। कर्ण पर विश्वास था, ताश्री पर विश्वास था, एक पापी को। ताश्री कभी मेरे से धोखा नहीं करेंगे, ताश्री मर जाएंगे लेकिन मेरे से विश्वासघात नहीं करेंगे। सच्चा पाप का कार्य मैं ताश्री से कराऊंगा, उनके इस दम पे करूंगा। और हुआ भी, गुरु पर विश्वास था उसको। द्रोणाचार्य मेरे से विश्वासघात नहीं करेंगे, मैं कितना भी गलत करूं। सब देख लो, एक से एक बढ़कर संसार में व्यक्ति, तुम ये मत समझना धर्मात्माओं पर विश्वास धर्मात्मा ही करता है। धर्मात्माओं से ज्यादा पापी धर्मात्मा पर विश्वास करता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ अपना भारत लुटा पिटा क्यों। मुगल लोग, अकबर, बाबर आदि ने क्या की नीति अपनाई? बोले भारतीय राजपूत कभी वचन से नहीं मुकरता, बहुत विश्वास करते थे। अकबर ने अपना खास मंत्री बनाया राजा मान सिंह को, खास मंत्री बना लिया। खास मंत्री, बिल्कुल अंतरंग मंत्री था सभा का। अब मान सिंह तो राजपूत थे, लेकिन अकबर जानता था राजपूत ने यदि वचन दे दिया तो वो अपने सारी जाति को मार सकता है, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटेगा। और राणा प्रताप पर जितने संकट मान सिंह के नेतृत्व में आए, उतना कोई अकबर नहीं दे पाया। तो एक धर्मात्मा की बहुत बड़ी पहचान होती है, इसकी कमजोरी का लाभ एक पापी व्यक्ति उठा लेता है, और वो पापी व्यक्ति उठा करके उसका दुरुपयोग कर लेता है। बस यहीं से दुर्योधन का पतन चालू हो जाता है। दुर्योधन वो शक्तिशाली था कि भीम को भी पछाड़ सकता था, लेकिन उसने एक गुनाह किया कि सारे के सारे धर्मात्माओं के साथ मायाचारी की, सारे के सारे धर्मात्माओं को अपने पक्ष में ले लिया, और पक्ष में लेकर एक एक से अन्याय कराया, अधर्म कराया। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों का मन है, डर है कि मेरा पतन नहीं हो जाए, मैं जिस ऊंचाइयों पर हूं इससे नीचे नहीं आ जाऊं। आज स्वस्थ हूं, कल बीमार नहीं हो जाऊं। तो आपको एक चीज अपनाना है, कभी अपने से बड़ों को धोखा नहीं दोगे। अपने से कितने भी पाप करना, अपने बड़ों को अपने पाप में शामिल नहीं करोगे। पाप तो तुम करोगे, लेकिन भगवान का नाम लेकर पाप मत करना। भगवान को उस पाप में शामिल नहीं करना, भगवान को दूर रखना। कभी किसी पाप करने के लिए नमोकार मंत्र मत पढ़ना, किसी पाप करने के लिए कोई पूजा मत करना जो पूज्य के खिलाफ हो, जो पूज्य की मर्यादा के खिलाफ हो, जो उनकी इज्जत के खिलाफ हो। यदि इतना भी नियम तुमने ले लिया कि मैं पाप तो छोड़ूंगा नहीं, गलत कार्य छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कभी भगवान का नाम लेकर भगवान को बीच में नहीं लाऊंगा, भगवान की जो शक्ति हमें मिलेगी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा।
यह पुण्य तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। पहले तो भगवान के संबंध में नियम करो, भगवान तू वो पावन आत्मा है, मैं अपावन आत्मा हूं, मैं कितनी भी परिस्थितियों में पड़ जाऊं लेकिन मैं तेरे से ऐसा कोई कार्य नहीं कराऊंगा जिसके कि तेरी पवित्रता पर भी धब्बा लगे और लोग कहें भगवान ऐसे व्यक्तियों का साथ देते हैं। मैं ऊंचाई पर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मैं तुझे नीचे नहीं आने दूंगा। मैं पवित्र बनूं या नहीं रहूं, तुझे अपावन नहीं बनने दूंगा। तू पूज्य था, पूज्य है और पूज्य ही रहेगा। मेरे कारण से कभी तुम्हारे लिए ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। यदि ऐसा परिणाम हमने कर लिया तो हम नीचे गिरने से बच जाएंगे। अब ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्या करें और आगे बढ़ने के लिए क्या करें? बड़ों से कुछ लेने के लिए नहीं करना। बड़ों के गुण लो या ना लो, बड़ों को एक अधिकार जरूर देना कि वो तुम्हारी हर बुराई को देख सके। अपन मंदिर क्यों जाते हैं? पहला कारण इसलिए नहीं कि भगवान भगवान है, इसलिए नहीं कि भगवान गुणवान है, इसलिए नहीं कि भगवान शक्तिमान है, इसलिए नहीं कि उनके द्वारा हमें प्राप्त आशीर्वाद मिला चमत्कार है, इसलिए कि उसके सामने में अपनी कोई बुराई छुपा नहीं सकेंगे क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उनके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा। पहले मंदिर जाने के पहले, भगवान जाने के मानने के पहले ये विचार मनवाया पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। कहाँ जा रहा है? भगवान के पास। कैसे हैं भगवान तेरे? क्या अंतर्यामी हैं? क्या तेरी छुपी हुई वस्तु जानते हैं? क्या तेरी अंतर चेतना को जानते हैं? जो भगवान यदि अपने भक्त की बुराई नहीं जानते हैं, जो त्रिकालदर्शी नहीं है, वो भगवान की कोटि में नहीं आ सकता। महारानी चेलना जब पड़गान के लिए खड़ी हुई तो महाराज आते हैं, महाराज से पूछती है क्या तुम इतनी जानने की शक्ति रखते हो कि मैं भोजन में कुछ भी मिला दूं तो मैं पहले ही पता चल जाए कि इसमें क्या मिला हुआ है। 3 गुप्ती तो पड़गान करना। वो सारे से बता देती महाराज आज पड़गान ऐसे नहीं, आहार के लिए पड़गान नहीं है। उसने अपने पति जो विपरीत धर्म को विपरीत रूप में मानने वाले थे, मिथ्या देव को मानते, मिथ्या गुरु को, खोटे गुरु को मानते थे, और उसका पति कहता था मेरे गुरु सर्वज्ञ हैं, मेरे गुरु अंतर्यामी हैं, और उसने वो जानती थी कि इसका गुरु खोटा है, कोई भी इसको ज्ञान नहीं है। एक दिन निमंत्रण में वो खोटे गुरु की जूतियां थी, जूते देख के जान गए कि खोटे हैं क्योंकि जूते पहने हैं। उन्हीं की जूतियां पीस करके और भोजन में खिला दी, वे गुरु नहीं जान पाए। अब उसकी बारी थी, उनके राजा, उसका पति कहता है मैं तेरे गुरु को भी देख लूंगा। महारानी चेलना पहले से समझ गई। उसने महाराज को इशारा किया आज आहार के लिए नहीं, आज परीक्षा का सवाल है, एक सच्चे गुरु की पहचान है। 3 गुप्तियां तुम्हारे पास हों, 3 ज्ञान तुम्हारे पास हों तो पड़गान करो, नहीं तो पधारवांगे। इसका पूरा प्रसंग से अपन कोई मतलब नहीं। पहले तुम जिसको भगवान मानते हो, क्या भगवान इतना जानता है कि सब कुछ जान जाए, कुछ भी नहीं छुपा सको? तुम्हारी धारणा होना चाहिए। कोई पूछे कि इसी मंदिर क्यों जा रहे हो, तो पहला लक्षण जानना ये सर्वज्ञ है। इनके सामने मैं झूठ नहीं बोल सकूंगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा झूठ छुपने वाला नहीं है, मेरा झूठ छुपने वाला नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं छुपा नहीं सकूंगा वहां। इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूं क्योंकि मेरी हर बुराई वो जानते हैं,
दुनिया मेरी बुराई जानेगा, कोई फायदा नहीं है, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और भगवान मेरी बुराई जान लेगा, वो बुराई मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। जैसे डॉक्टर को पता चल जाए कि बीमारी क्या है, इसी प्रकार भगवान को पता चल जाए कि मेरे भक्त में बुराई क्या है। और 90% लोग भगवान के सामने अपनी सफाई पेश करते हैं, अपनी बुराइयों को छुपाते हैं। क्या समझते हो तुम भगवान को? बुद्धू? तुम्हारा भगवान इतना बुद्धू है क्या जो तुम्हारे हर मन की वचन की काय को नहीं जानते? हर व्यक्ति मंदिर में शुद्ध बन जाता है, हर व्यक्ति मंदिरों में जाकर के कहता है भगवान मैं कछु नहीं कियो जी बिन कारण जगबंद। क्या समझते हो तुम अपने भगवान को? इतना मूर्ख समझ रहे हो कि वो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे और तुम जो कह रहे हो वो मान लेंगे, जो तुम पूजा में बोल रहे हो वो मान लेंगे, जो तुम मंदिर में बैठे हो वो मान लेंगे। भगवान सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। जब जानता ही है सब कुछ, बस अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। तुम नहीं कहोगे तो भी जानता है सब कुछ। जब भगवान जानता है तो तुम एक नियम ले लो कि भगवान के सामने मैं कभी मायाचारी नहीं करूंगा, कोई छुपाऊंगा नहीं। भगवान जानने के पहले मैं खुद कहूंगा भगवान मैं पापी हूं। प्रतिक्रमण। भगवान तो जान ही रहे, भगवान तो जान रहे हैं कि तू पापी है, लेकिन भगवान के जानने से मेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान तो हर पापी को जानते हैं, हर पापी को जानते कौन क्या पाप कर रहा है, लेकिन भगवान के जानने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम अपने आप को कह दो भगवान जब आप जानते ही हो, तो लो मैं आपके सामने अपने मुंह से कहता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने दोष किया और मैं इस प्रकार का भाव तेरे सामने कभी छुपाऊंगा नहीं। भगवान के सामने सब कुछ बोलो, ऐसा रख दो कि भगवान का सर्वज्ञ का ज्ञान और तुम्हारी पूजा की लाइनें एक समान हो जाएं। जो जो भगवान अपने ज्ञान में तुझे देख रहे हैं वैसा वैसा तेरी वाणी में निकलने लग जाए और वहां से छुपाव की बात खत्म हो जाए। ऐसे ही गुरु के पास, उस गुरु, वह गुरु तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा जो गुरु तेरी हर बुराई को जानते हो। गुरु किसे बनाना? जो तुम्हारी हर बुराई जानते हो। सावधान, तुम्हारी हर अच्छाई जानते हो उसे गुरु मत बनाना, तुम्हारे गुणों को जानते हो उसे गुरु मत बनाना। गुरु देख लेना जो तुम्हारी हर बुराई को जानते हो वो तुम्हारा फैमिली गुरु कहलाता है। वो गुरु है जो तुम्हारी हर बुराई को जान जाता है, क्योंकि हमने नियम लिया है कि मैं अपने गुरु से कभी कोई बुराई नहीं छुपाएंगे। गुरु बनाने का अर्थ क्या? बहुत सारे लोग गुरु बनाने के लिए कहते महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, नारियल लाऊं? मैंने कही जरूरत नहीं है। आप कोई मंत्र दे दे, आशीर्वाद दे दे, मैंने कही इसकी जरूरत नहीं है। बस एक नियम ले लो, आज के बाद मैं तेरे दरवाजे कभी अपनी कोई बुराई नहीं छुपाएंगे। बस यही गुरु बनाने का कारण है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छुपाएंगे। कुछ भी गलती हो जाए, कितना भी अपराध हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस अंतर चेतना से आवाज आ जाए मैं इसको गुरु बनाता हूं। थर्मामीटर क्या है? आज के बाद मैं इसके सामने कोई बुराई नहीं छुपाएंगे। मेरी हर बुराई डॉक्टर को, गुरु को मालूम होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बीमार व्यक्ति को हुआ, मेरे सामने बहुत दिन पहले की घटना है। एक डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्शन करने आया, तो एक भक्त बैठा था, वो उसी मर्ज से बीमार था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं भी महाराज का भक्त हूँ, मुझे एक बीमारी है और आप इसके डॉक्टर हैं, कृपया करके मुझे देखने में बहुत परेशान हूँ। बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था।
उसने एक शब्द कहा, क्या आपका कोई फैमिली डॉक्टर है? मैं स्तब्ध रह गया। एक गांव का व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति के इतने बड़े डॉक्टर से पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कोई फैमिली डॉक्टर है क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, आप एक छोटी सी डॉक्टर की बात कर रहे, एक छोटे से गांव में डॉक्टर की बात कर रहे, आप तो बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ एक पैथी है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर इसकी हर बुराई को जानता है, मैं नहीं जानता। ये क्या खाता है, क्या पीता है, इसका नेचर क्या है, इसको कैसा नेचर है, इसकी बुराई क्या है, इसकी कमी क्या है, फैमिली डॉक्टर जानता है। ये किस नेचर वाला है। यदि फैमिली डॉक्टर मिल जाए मुझे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा, अन्यथा मुझे पहले इसका फैमिली डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब मेरी दवाई काम करेगी। पहले हमें इसकी जांच करना पड़ेगी महाराज, मशीनों पर भेजना पड़ेगा, तब मैं इसकी एक एक नस को जानूंगा कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी पहले बीमारी क्या थी, ये कौन से वातावरण में रहता है, ये सब मुझे पहले जानना पड़ेगी। तब मैं इसके कम से कम 1,50,000 रुपया खर्च होंगे इसके, और महीनों लग जाएंगे, तब मेरी दवाई इसके काम आएगी। और फैमिली डॉक्टर मिल जाएगा तो जो मुझे करना है वो कर चुका है, मैं तुरंत दवाई लिख दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। मैंने उस बड़े डॉक्टर की शिक्षा से बहुत बड़ा ज्ञान लिया। मैंने कहा बहुत वाह गजब, फैमिली डॉक्टर है कि नहीं तुम्हारा, जो तुम्हारी हर बुराई को जानता है, तुम्हारे नेचर को जानता है, तुम्हारी प्रकृति को जानता है, सब कुछ जानता है। वो तुरंत कह देगा साहब ये मरीज ऐसा है, इसकी शुरुआत यहां से हुई थी, इसकी स्थिति थी। इसी प्रकार गुरु है, क्या तुम्हारा गुरु तुम्हारी हर बुराई को जानता है? सब लोग अपने अपने आप में सावधान हो जाओ। सबने गुरु बनने का अहंकार कर लिया है, मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु, सब गुरु बना के बैठे हैं, सब बैठे हैं। दुर्योधन जैसे बैठे हो, दुर्योधन के पास भी गुरु था। पहले ये बताओ क्या तुम्हारे गुरु ऐसे हैं, या तुम ऐसे शिष्य हो जिसके सामने तुम्हारी कोई बुराई छुपी नहीं हो? कोई भी बुराई कह रहा हो, हर चीज गुरु को मालूम है कि तुम्हारे में क्या बुराई है, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, गुरु को मालूम होना चाहिए। तुम किस क्षेत्र से गुजर रहे हो, गुरु को ज्ञान होना चाहिए। तुम कौन से काल में हो, गुरु को ज्ञान रहना चाहिए। तुम्हारे परिणाम किस क्वालिटी के, तुम्हारा मन कैसा है, गुरु को मालूम होना चाहिए। हमारे फलाने शिष्य का मन कैसा है, उसका वचन कैसा है, वो कैसा बोलता है, वो कैसा सोचता है, सब 24 घंटे की पूरी अंदर की क्रिया मालूम होना चाहिए। चलो गुरु बनने की बात नहीं करो, अभी तो मैं चेले की बात कर रहा हूं। है कोई ऐसा चेला जो ये कह सके मेरी हर बुराई मेरे गुरु को मालूम है? ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो कोई ना कोई एक बात पर्सनल छुपा के बैठे हैं। कोई नहीं, मैंने एक दिन पूछवाया था सबसे कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई एक बात बताओ जो तुम्हारे गुरु से तुम्हारी छुपी नहीं हो। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होगा जो बताना नहीं चाहता, हो ही नहीं सकता। पंचम काल है, पंचम काल में ऐसा एक भी ईमानदार नहीं है जो अपनी जिंदगी में कोई एक पर्सनल बात ऐसी हो जो कह नहीं सकेगा किसी से, किसी को नहीं बोल सकेगा। और जब तक तुम्हारे मन में एक बात भी है कि ये बात मैं गुरु से कैसे कहूं, यदि गुरु को ये बात पता चल जाएगी तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। गुरु को ये पता चल जाएगी
तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। गुरु को ये बात पता चल जाएगी तो फिर गुरु से नजर नहीं मिला सकूंगा, ये भय के कारण से वह चूक रहा है। और समाधि के समय एक बार मैंने कहा था दिवाली के पहले कि गुरु की दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को एक निर्यापक आचार्य और बनाना पड़ता है। क्यों? गुरु के चरणों में दीक्षा क्यों नहीं? कुछ ऐसा परिणति है, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो दीक्षा गुरु को भी नहीं बताई जाती। गजब! दीक्षा देने वाला गुरु कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि उसको सारी बुराई बताई जा सके। दीक्षा देने वाला गुरु, क्योंकि दीक्षा लेने देने लायक गुरु की योग्यता अलग है और अपनी बुराई उस तक पहुंचाने की योग्यता अलग है। दीक्षा ले सकता है शिष्य, लेकिन जरूरी नहीं कि दीक्षा देने वाले को वो हर गुरु बुराई बताए। ये जिनवानी जानती थी, तो उसने कहा कि तुम्हें संलेखना लेना है, समाधि लेना है, तो एक गुरु और खोजो जिसके समय मरने के पहले तुम पूरी बात उससे कह सको। दीक्षा गुरु से तो कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। एक निर्यापक आचार्य की कल्पना की, जो दीक्षा गुरु से भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है दीक्षा गुरु से भी। जो समाधि के समय बनता है, मात उतनी देर के लिए बनता है, वो जगत के लिए नहीं होता, वो सारी दुनिया के लिए नहीं होता, ये कोई पद नहीं होता। ये मात समाधि लेने वाला अपनी जिंदगी के लिए बनाता है। वो किसी मुनि को भी बना सकता है, किसी आचार्य को भी बना सकता है। मात उतनी देर के लिए है। वो व्यक्तिगत डॉक्टर है, व्यक्तिगत ही निर्यापक आचार्य है, व्यक्तिगत ही संलेखना कराएगा। वो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। और ऐसे गुरु को ढूंढने के लिए 12 साल लगा दिए। दीक्षा लेने वाले गुरु को ज्यादा कोई खोज की बात देंगी। ऐसे ऐसे दीक्षाएं ली हैं कि उस गुरु को जानते ही नहीं। जंगल में गुरु मिले, दीक्षा ले ली। लेकिन समाधि मनन करने के लिए, गुरु खोजने के लिए 12 साल कहा। 12 साल खोलो, एक एक गुरु के पास जाओ, क्योंकि उसके सामने तुम्हें वो बात भी कहना है जो आज तक तुम किसी से नहीं कह पाए, किसी से नहीं कह पाए। अंतरंग का सब कुछ खोल के रख देना है, तब कहीं समाधि होती है। तब वो अंतिम मरते समय जो गुरु बनता है, वो गुरु बहुत महान होता है। इतना महान होता है कि वो सारे दोषों को शिष्य के पी जाता है, अपने मन को भी नहीं बताता, अपने मन को भी नहीं बताता, अपनी आत्मा को भी नहीं बताता। मात्र ज्ञान की पर्याय बनाता है उसके दोष को, बस सुनते ही नहीं, वो जैसे सुने ही नहीं उसने। शिष्य समाधि के समय अपने दोषों का बखान करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बस वो सुना रहा है, गुरु सुनता नहीं है। दीक्षा गुरु तो सुनता है, दीक्षा गुरु तो प्रायश्चित देता है, दीक्षा गुरु तो दंड देता है, सुनता है, गौर से सुनता। सुनाओ क्या दोष लगा, मजिस्ट्रेट जैसा बारीकी से पूछता है, और बारीकी से प्रश्न कराएगा। दूसरा वकील पूछेगा, ये दोष तुम्हें कब लगा, कैसे लगा, लेकिन वो सुनता है, सुनकर दंड देता है। लेकिन जो मरण के समय समाधि का गुरु बनता है, सब कुछ सुनाता है, लेकिन वो सुनता नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनेगा नहीं। वो इसने क्या कहा, सुनेगा नहीं, क्योंकि सुन लेगा तो ज्ञान की पर्याय बन जाएगी। उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि इसने दोष किया है, उसकी समाधि बिगाड़ देगा, वो उसके प्रति उसका बहुमान नहीं रहेगा। कैसा विचित्र परिणमन, सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला नहीं सुन रहा है। मरण के समय हमें वो गुरु चाहिए
जिसके सामने तुम सब कुछ सुनाओगे लेकिन वो सुनेगा नहीं, बैठ जाएगा, गर्दन हिला देगा, सब कुछ करेगा लेकिन वो सुनेगा नहीं। कैसी परिणति? सुनेगा नहीं, क्योंकि वो जानता मैंने सुन लिया तो प्रायश्चित देना पड़ेगा, मैंने सुन लिया तो उसे दंड देना पड़ेगा, मैंने सुन लिया तो मेरे मन में भी विकल्प आ सकता है, इसलिए वो सुनते ही नहीं है। लेकिन तुमसे कहा गया कि तुम सुनाए बिना रहना मत, और गुरु से कह दिया उस समय तुम इसकी बात मत सुनना, तुम इसकी चैतन्य दशा को ध्यान रख के इसके अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो और इसका कल्याण कर दो। ऐसी दशा जब तुम्हारे जीवन में आ जाए तो कम से कम इतना तो प्रयास करने कि हम गुरु, तुम भले गुरु के दोष छुपा लो, लेकिन एक अधिकार तो जरूर दे देना कि मैंने गुरु इसलिए बनाया है जिससे मेरे जीवन में कभी दोष ना आ पाए। फैमिली डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है बीमारी की पहले ही वो हमारे लिए सचेत कर दे, सावधान कर दे कि ये बीमारी आने वाली है, और गुरु वह है जो हमें पहले से सचेत कर दे कि इस दोष से तुम्हें दूर बचना है, इस कमी से तुम्हें बचना है। कब कब तुम जब तुम गुरु के पास जाओ इसलिए कि महाराज मैं तुमसे कुछ पाने नहीं आया हूं, आप मेरी बुराइयां निकालिए, और जो बुराई आप निकालोगे वो मेरे जीवन में दोबारा प्रवेश नहीं करेगी। गुरु बनाया जाता है बुराइयां निकालने के लिए, कमियां निकालने के लिए। उनको पूरा अधिकार दो और आदर मानो, जो वो कह दें वही पत्थर की लकीर है। तुम गुरु के लिए मानते हो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, अपनी बुराई पे धूल डालने के लिए। अपने गुरु के द्वारा यदि हमें जमानत मिल जाएगी तो हमारा हर पाप ढक जाएगा। 90% लोग गुरु से अपने पाप ढकाना चाहते और गुरु से पाप ढकाए नहीं जाते, गुरु के सामने पाप उघाड़े जाते। तो गुरु के पास कहो कि हमारी बुराई निकालो, मैं बुरा होकर के आपका शिष्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं अच्छा बनूंगा, और जो आपका आदेश होगा वो तो तुम्हें मानना नहीं है। बुराई की त्याग करने की बात कहें वो तो मानना नहीं है। बस आप तो महाराज हमारी बुराई पर सील लगा दो, बैलेट कर दो, बैलेट कर दो, आप तो सील लगा करके, बस आपको कुछ नहीं करना। अरे भाई तुम्हें गलत कार्य नहीं करना, वो तो मैं करूंगा। दुर्योधन यही तो करता था, पिताजी को इसलिए मानता था कि आप तो सील लगा दो इस पे, पिताजी की नहीं मानता था, पिताजी से मनवाता था और कहता था कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, आपको सील लगाना है, आपको बैलेट करना है, क्योंकि आपके सील लगाए बिना मेरी कोई बात मानेगा नहीं। दशरथ ने भी खूब कहा बेटा ये कार्य मत करो, न जो कह रहा हूं वो करो। बोले नहीं, यही करूंगा, आपकी जमानत पे करूंगा, जुआ खेलूंगा, देख मेरी सील मत लगवा कम से कम। पहली बात तो भाई भाइयों में जुआ खेलना, घर घर में जुआ खेलना ठीक नहीं है। वो कहता मैं तो करूंगा। तो ठीक है, तू अपने आप में निमंत्रण दे दे, मेरा निमंत्रण कौन मानने वाला है। धृतराज से निमंत्रण दिलवाया, अपने पाप पर धूल डलवाई। ऐसे ही आप लोग करते हो, अपनी बुराई और पाप को गुरु के द्वारा बैलेट कराना चाहते हो। महानुभाव ये गलती कभी मत करना, कभी मत करना। गुरु के पास जाकर के गुरु मानते हो तो किसी बुराई पर धूल मत डलवाना, बुराई को समाप्त करने का उपाय पूछना कि ये बुराई मैं समाप्त करना चाहता हूं। और जब वो बुराई का निषेध का उपदेश दें, उस समय ऐसा उपदेश मान लो आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन बुरे गुरु ने जिस कार्य को मना कर दिया है वो कार्य मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे मन में, वचन में कभी भाव नहीं आएगा। इतनी हिम्मत हो तो गुरु बनाना। कुछ भी कह सकते हैं, कह दिया टेक टू ऑर्डर,
अभी जैसे प्रवचन में बता रहे समय आपका हो गया, 5 मिनट ज़्यादा भी, तो इतना ही विराम करता हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के अपन और समझेंगे। आप इतने महावीर भगवान की